अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर रहमान है और इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि जैसा कि आपको पता है सेकेंड ईयर ICS पार्ट 2 के जो पेपर हैं वो बहुत करीब हैं, तो उस सिलसिला में इस वीडियो को बनाया गया है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ICS के पार्ट सेकंड के लॉन्ग इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो MS Access का है और दूसरा पार्ट जो है वो C लैंग्वेज का है। तो MS Access आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक है, जबकि हमारे पास जो C लैंग्वेज है वो चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 14 तक है। तो इस वीडियो में मैंने फ़र्स्ट हाफ को जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जा सके ताकि आपके लिए आसानी हो और पेपर में आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला मसाइल जो है वो दरपेश ना आए। तो उस सिलसिले में मैंने चैप्टर नंबर 1 से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको जो है वो लिया, फिर इसी तरह इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको चूज़ किया। इसी तरह फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और फिर 5, 6 और 7। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि आपके पास टाइम वैसे भी बहुत कम है, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए जो है वो हम चलते हैं अपने स्क्रीन के पार्ट की तरफ और आपसे डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पहले 7 चैप्टर्स के। और अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और इसके अलावा जो है वो प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि जो है मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं या लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उनको आप लोग देख सकें और आप तक जो है उनका नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। चलें जी, आते हैं अपने वीडियो वाले पार्ट की तरफ जिसमें हमने डिस्कस किया है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चन को। चलें जी, देखते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन को। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्क्रीन का पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमने ICS सेकेंड ईयर की जो बुक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो MS Access है और दूसरा पार्ट जो है वो C लैंग्वेज है। इस वीडियो के अंदर मैं पहले पार्ट को आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है डाटा बेसिक्स, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है आपके साथ। और हत्तुल विसा मेरी कोशिश ये थी कि जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट्स रखते हैं क्वेश्चन वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है डाटा कैप्चरिंग और फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोग्राम, के प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा रिप्रोडक्शन, डाटा रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज़ फाइल और डिफाइन डाटा सेट, फाइल क्या है और डाटा सेट क्या है। लिस्ट फाइल टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि फ़ाइल की टाइप हमने यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फ़ाइल की टाइप को बताना है। इसी तरह व्हाट इज़ मास्टर फाइल, फिर है व्हाट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन और फिर व्हाट इज़ डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि डाटाबेस सिस्टम एक और चीज़ है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक और चीज़ है। तो बच्चे जो हैं अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो भी इसी के बारे में लिख देते हैं, और अगर डाटाबेस सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो भी इसी मतलब डेफिनेशन के बारे में ही लिख देते हैं। तो वो डेफिनेशन जो है वो गलत है। व्हाट इज़ डाटा इंटेग्रिटी और फिर है व्हाट आर द टाइप ऑफ डाटाबेस मॉडल्स। आगे देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मज़ीद इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं कि व्हाट इज़ डाटा डिक्शनरी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डाटाबेसेस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप और रिकवरी का क्या पर्पस है। फिर इसी तरह व्हाट इज़ डाटा डिक्शनरी। इसी तरह आगे है जी हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस सॉरी टू से जी कि डिस्कस कर रहा हूँ जी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर जो बच्चे मीडियोकर्स हैं
जिन्होंने अभी तक सपोज मान लिया जी कि उन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है और उन्होंने जो है वो पास होना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा उनको ये है, और वीडियो भी इसी मतलब मैंने थंबनेल पे बनाई है कि मेरा मशवरा ये है कि उनको जो अब चाहिए कि उन्होंने मेहनत करनी है या उन्होंने कोशिश करनी है पास होने के लिए, तो चैप्टर नंबर 1 से तैयारी कर लें, फुल चैप्टर नंबर 1 तैयार कर लें। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 जो है उसको फुली तौर पे तैयार कर लें, और सी लैंग्वेज में से जो चैप्टर नंबर हमारे पास है ये 11 और चैप्टर नंबर 8, इन 4 चैप्टर्स को आप कर लें। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है वो अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर आते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी चैप्टर 1 से, व्हाट इज़ फाइल, एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। फाइल की 3 टाइप बतानी है। डिफाइन डाटाबेस मॉडल, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस मॉडल्स। एक्सप्लेन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई से 3 एडवांटेजेस जो हैं वो हमने लिखने हैं। अब डाटाबेस मॉडल और है, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि डाटाबेस सिस्टम और है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और है। तो ये पूछ रहा है कि डाटाबेस, डिफाइन डाटाबेस और फिर डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स। इससे ऊपर वाला जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि बच्चे जो है इनको मिक्सअप कर देते हैं, लिहाजा इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आ सकता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेसेस, ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहला है टेबल या रिलेशन। मतलब टेबल क्या होता है या रिलेशन क्या होता है, तो बात एक ही है। रिलेशन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और टेबल के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इसी तरह व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। टेबल की कोई से 4 प्रॉपर्टी जो हैं वो आप लोगों ने वहाँ लिखनी होंगी। डिफाइन एन एंटिटी विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ जो है वो एंटिटी क्या है। इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास है डिफाइन RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है। और फिर व्हाट आर कीज़, वाई आर कीज़ डिफाइन इन टेबल, के कीज़ क्या हैं और कीज़ को हम लोग टेबल्स के अंदर क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि कीज़ को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो भी कोई डाटा है वो यूनिकली तौर पे आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए हम लोग कीज़ का इस्तेमाल करते हैं जी। और किसी किस्म की रेपिटेशन ना आए, हमारे पास एटॉमिक वैल्यूज़ रहें, वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट ना हों बार बार। इसी तरह डिफाइन कंपोजिट एंड कंकैटिनेट की, ये भी कीज़ हैं। फिर प्राइमरी की के बारे में पूछा गया है। फिर डिफाइन फॉरेन की एट्रीब्यूट इन डाटाबेस, डिफाइन एंड यूज़र, हु इज़ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट डाउन द 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की कोई से 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको बयान करें। इसी तरह आगे हम आ जाते हैं जी इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आया भी खैर कभी नहीं है बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बनता था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया कि व्हाट इज़ की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। आगे बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में है हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। तो वो ये हैं कि जी राइट द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग, व्हाट इज़ एनालिसिस इन डाटाबेस, लिस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। इसी तरह फिर है विच एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन डाटा एनालिसिस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनालिसिस, व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा मॉडलिंग, कि डाटा मॉडलिंग क्या है, एनालिसिस के पर्पसेस क्या हैं। एनालिसिस आपको पता होगा कि एनालिसिस जो है वो कोई एग्जिस्टिंग जो सिस्टम होता है, ये जो एग्जिस्टिंग चीज़ होती है उसके बारे में जो है वो हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसके बारे में पता चला रहे होते हैं कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसमें क्या मतलब फंक्शनैलिटीज़ जो मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो एनालिसिस में आ जाती हैं जी। डिफाइन एंटिटी और या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एंटिटी एक ही बात है। व्हाट आर रिलेशनशिप, कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन क्या होती है। डिफाइन द ER डायग्राम, डिफाइन मॉडलिटी, व्हाट इज़ एंटिटी एंड एंटिटी इंस्टेंस। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है एंटिटी और एंटिटी इंस्टेंस, ये तकरीबन हर पेपर में आया होता है जी। जिस तरह प्रीवियस जो है वो मैंने आपके साथ
बोर्ड का जो पेपर सेंड किया था उसमें भी ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। ये थे जी चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, डिफाइन डाटा मॉडलिंग, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल, कि डाटा मॉडलिंग क्या है और उसके कंपोनेंट्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डाटाबेस इज द डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डाटाबेस, लॉजिकल डाटाबेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनको हमने एक्सप्लेन करते हैं जी। फिर है जी चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो आ जाता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का, और उसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। 100% एक क्वेश्चन जो है वो आएगा। अगर आपसे पहले मैंने डिस्कस किया कि MS एक्सेस के पोर्शन में से मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो अगर उन 2 में से आपको पहला या चौथा चैप्टर तैयार होगा तो आपका वो एक क्वेश्चन जो आपने वहाँ से अटैम्प्ट करना होता है वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में से और चैप्टर नंबर 11 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से मस्ट आता है और 11 चैप्टर से भी मस्ट आता है। लिहाजा आपके 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो बड़ी आसानी के साथ है, कोई भी प्रोग्राम को किए आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने फुल चैप्टर तैयार किए होंगे 1st, 4th, 8th और 11th, तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अटैम्प्ट हो सकते हैं, जी। इसी तरह नॉर्मलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी इंटेग्रिटी, डिफाइन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म, डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, हाउ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी अचीव्ड, what is normalization, define synonym, what is homonym, what is partial dependency, what is normalization, define insertion anomaly, और फिर उसके बाद है थर्ड NF मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म, what is the concept of transitive dependency। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में से रिमूव की जाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में से रिमूव की जाती है। तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आ जाते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में नहीं पूछते, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो कैसे रिमूव की जाती है, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म ही कहलाती है। इसी तरह वो कहेंगे जी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे रिमूव की जाती है, तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव की जाती है, तो आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बता देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। इसी लिहाज से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी जो होता है वो भी ऐसे ही आता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी या तो रिमूव करवाने के लिए कहते हैं, या हमारे पास जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है उसको रिमूव करने के लिए कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब घुमा फिरा के, लेकिन अगर आपको चौथा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार है तो आप इसको आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं जी। फिर है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, व्हाट इज़ द रिलेशन इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। आगे चलते हैं जी। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी, हाउ पार्शियल डिपेंडेंसी इफेक्ट आ रिलेशन, व्हेन रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रिलेशन जो है वो कब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है, एग्जांपल के साथ आप क्लियर करें। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या है और उसकी 3 नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म कौन कौन सी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। व्हेन रिलेशन इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, के फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन जो है वो कब होता है, और ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ आपने एक्सप्लेन करनी। आगे बढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, व्हाट डू यू नो अबाउट RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्राइब द डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी जो है वो क्या होती है आपको अच्छे से पता होगा जी। व्हाट इज़ डाटाबेस विज़ार्ड। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें से अगर किसी डेफिनेशन की, जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, किसी डेफिनेशन की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो 24/7 मैं आपको जवाब दूँगा जी। उसके बाद व्हाट इज़ द डाटाबेस विज़ार्ड, डिस्क्राइब मेन्यू बार, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्यूरी, व्हाट आर रिपोर्ट्स, डिफाइन डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ क्यूरी, क्यूरी क्या है जी। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ
फॉर्म्स के 2 एडवांटेजेस और फिर रिपोर्ट के बारे में पूछा गया जी। अब जी आ जाते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग MS एक्सेस, व्हाट इज़ फॉर्म, एक्सप्लेन इट्स यूजेज एंड एडवांटेजेस। फॉर्म क्या है और उनके एडवांटेजेस और यूजेस क्या हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तीसरा जो है वो राइट 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट जो हैं डेटाबेस सिस्टम के, उनको हम लोगों ने डिस्कस करना। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 6, टेबल और क्यूरी से रिलेटेड। तो डिफाइन डिग्री ऑफ रिलेशन, जिसमें पहली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जी, डिफाइन आईडी, व्हाट इज़ कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, राइट 2 टेबल व्यूज़ इन MS एक्सेस। टेबल के व्यूज़ जो हैं कोई से 2 जो है वो हमने बताने हैं जी। व्हाट इज़ OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल, हाउ अ न्यू रिकॉर्ड इज़ एडेड इन द टेबल यूजिंग डाटा शीट, कि नया रिकॉर्ड जो है वो टेबल के अंदर हम लोग कैसे एंटर करते हैं, ये बताना है जी इसमें। डिफाइन रिलेशनशिप है, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल लेंथ एंड फिक्स लेंथ फील्ड। वेरिएबल लेंथ फील्ड और फिक्स लेंथ फील्ड के दरमियान जो है वो आपने डिफरेंस बताना है कि उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद नेम डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज़ के डिफरेंट टाइप के बारे में बताना है जी। इसी तरह फिर आपने जो है वो सेलेक्ट क्यूरी का यूज़ बताना है कि वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जी, डिस्कस एनी 4 डिफरेंट मेथड ऑफ मॉडिफाइंग अ टेबल, व्हाट इज़ फिल्टर, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर यूज्ड इन MS एक्सेस। फिर है जी व्हाट इज़ क्यूरी, डिस्कस इट्स 3 यूजेस एंड 3 एडवांटेजेस। व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन कैस्केड अपडेट एंड कैस्केड डिलीट। ये थे जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके। लेकिन फ़िल्टर और क्यूरी जो है ये ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि ये आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, और उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो है जी, डिफाइन फॉर्म इन MS एक्सेस, राइट यूज़ ऑफ कॉलमनर फॉर्म इन MS एक्सेस, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म, राइट द पर्पस ऑफ रेडियो बटन, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सब फॉर्म। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मुझे फील हुआ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट आर रिपोर्ट्स, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये था हमारा सेकेंड ईयर ICS की बुक का पार्ट नंबर 1, जो कि मुश्तमिल था MS एक्सेस के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, जिसके तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसको शेयर करें और बेल आइकन पे काइंडली क्लिक कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मज़ीद आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ सके और आप जो है उनको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह जी।